हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग ठीक उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज की क्लास में उसी के आगे बढ़ेंगे और टाइप नंबर 7 के बारे में जानेंगे। ठीक, टोटल 5 टाइप हमने आपको पढ़ा दिए हैं और आज की क्लास में टाइप नंबर 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगर आप में से कोई बिल्कुल नया हो जो पहले दिन आज की क्लास में हमसे जुड़ा हो तो वो जाए पहले 1 से 6 तक के सारे टाइप देखे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने सारी बेसिक बातों को बढ़िया से बताया है। जब आप उसे देखेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और बाकी आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो लास्ट तक रहिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। समझते हैं आप क्या है आज की क्लास में। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जैसे 16 है, 25 है, यहाँ 24 लिख देगा और फिर लिख देगा 125। ठीक, कुछ नंबर्स आपको गुणे में दिए जाएंगे, बल्कि आपके एग्जाम में ये ऐसे कम आता है, आपको 1 से लेकर 100 तक गुणा करके देता है। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी पेपर में आता है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो लास्ट तक रहिए, पहले समझिएगा क्या आता है। ऐसे ही आपको नंबर गुणे में मिलेंगे लिखे हुए, और आपसे ये कहेगा कि इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो इसके अंत में कितने शून्य आएंगे बताइए, इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे बताइए। मतलब क्या है समझिएगा। पहले तो ये समझिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। देखिए, उसका कहने का मतलब ये है कि अगर इन सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो एक बहुत बड़ा सा नंबर आएगा। ठीक है, ये सब करना नहीं है, लेकिन हाँ हमें पता है कि बहुत बड़ा सा नंबर आएगा। और वो जो नंबर आपका मिलेगा उस नंबर के लास्ट में कितने जीरो होंगे। भाई यहाँ पे कुछ नंबर आए होंगे 5 6 7 1 2 3 4 कुछ भी आए होंगे, उसके बाद लास्ट में जीरो आने लगे होंगे। ठीक है, तो कई जीरो बने होंगे, तो वही आपसे पूछ रहा है कि इस नंबर के जो लास्ट में जीरो आएंगे उन जीरो की संख्या कितनी होगी। ये पेपर में पूछता है, और ये ऐसे कम आता है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, ऐसे पेपर में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ठीक, तो आज की क्लास में समझते हैं कि आखिर जीरो की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो थोड़ा समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। देखिए, एक बात आपको बताए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अगर कभी भी जीरो बना है, ठीक है, अगर कभी जीरो बनता है तो जीरो बनता कैसे है, पहले ये समझिए। उसके बाद आप आसानी से सीख जाएंगे कि यहाँ पे क्या करना है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर कभी किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो बना है, कभी भी जीरो बना हो, ठीक है, तो जीरो बनने के लिए सिर्फ 2 ही नंबर रिस्पॉन्सिबल हैं, दो ही नंबर जिम्मेदार होते हैं। जब 5 का 2 से गुणा होता है, तो जब 5 और 2 का गुणा होगा तो ही हमेशा एक जीरो बनता है। ठीक है, 5 और 2 का इंटू होगा तो 10 बनेगा, 10 का मतलब एक जीरो। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है और उसके लास्ट में जीरो बना है, तो जीरो आने के लिए सिर्फ 2 ही संख्या इंपॉर्टेंट है, एक 5 और एक 2। बिना 5 और 2 के मिले जीरो बनना पॉसिबल नहीं है। एक 5 मिलता है, एक 2 मिलता है, एक 5 और एक 2 मिलके एक जीरो बना देता है। ठीक है, अब आपके जहन में एक बात आई होगी, आपके दिमाग में ये भी हो सकता है आ गया हो कि सर 25 और 8 का जब गुणा करते हैं, तो जब 25 और 8 का गुणा करते हैं तो ये 200 आता है। तो यहाँ पर ना 5 है, ना यहाँ पर 2 है, ना 5 है, ना 2 है, उसके बाद भी 2 जीरो बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो, हम आपको बताते हैं। देखिए, एक बात आपको बताएं, अगर यहाँ पे आपको ये 25 दिख रहा है तो ये आपको दिखाई भले 25 दे रहा हो, लेकिन ये 25 नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस 25 के अंदर 2 बार 5 है। ठीक है, ये जो 8 आपको दिख रहा है ना, ये 8 नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस 8 के अंदर 2 3 बार है। ठीक है, तो यहां पर अगर 0 2 बने हैं तो ये वाला 5 ये वाले 2 से मिला और एक जीरो बना देगा। फिर अगला वाला 5 अगले वाले 2 से मिलकर अगला जीरो बनाएगा,
और ये बाद में 2 बचा है वो यहाँ पे बच गया, वो लिख दिया गया है। तो क्लास एक बात बताए, हो सकता है आपको देखने में ऐसा लगे, हो सकता है आपको देखने में ऐसा लगे कि वहाँ पे 5 और 2 नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिना 5 और 2 के गुणा किए कभी भी 0 बन ही नहीं सकता। चाहे कैसा भी नंबर हो, चाहे कुछ भी आपने लिखा हो, अगर लास्ट में 0 बना है तो इसके लिए सिर्फ 2 संख्या जिम्मेदार होती हैं, 5 और 2। 5 और 2 मिलकर 0 बनाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब मेरी बात को समझिएगा, यहां पर एक 5 है और एक 2 से मिलकर एक 0 बनाएगा, अगला 5 अगले 2 से मिलकर अगला 0 बनाएगा। अगर यहां पर एक और 5 होता तो एक और 2 ये है, तो ये जो एक और 5 होता है इस 2 से मिलकर एक और 0 बना देता, लेकिन अब वो 5 नहीं है तो इसका मतलब 0 नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पर 2 और भी आ रहे होते, बहुत सारे 2 आ रहे होते, मतलब यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 2 बहुत सारे आ रहे होते, तो क्या 0 बन पाता? नहीं बन पाता 0। क्यों ना बनता? क्योंकि हमें पता है सिर्फ 2 के बनने से, सिर्फ 2 की वजह से 0 नहीं बनेगा। अगर आपको 0 बनाना है तो उसके लिए आपको 5 भी चाहिए, उसके लिए आपको 2 भी चाहिए, दोनों मिलेंगे तब 0 बनेंगे। अगर यहाँ ढेर सारे 2 ले लिए जाए तो उससे 0 नहीं बनेगा, उसके लिए दोनों का होना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही क्लास मेरी बात समझिएगा, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे 5 ले लूं, बहुत सारे 5 कर दूं, तो 0 कितने बनेंगे? सिर्फ 3 2 हैं, तो यही 3 2 यही 3 5 से मिलके 3 0 बना देंगे, लेकिन बाकी के सारे 5 बेकार हो जाएंगे, 0 नहीं बना पाएंगे। तो 0 बनने के लिए दोनों चीजों का होना इंपॉर्टेंट है, 5 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, दोनों मिलेंगे तो एक 0 बनेगा। ठीक है, तो अब आप यहां से एक चीज और समझ गए होंगे, अगर यहाँ पे 5 कम बार है और 2 अधिक बार है तो 2 के अधिक होने से काम नहीं चलेगा। 5 अगर 2 बार है तो 0 सिर्फ 2 बनेंगे, मतलब दोनों में कभी भी 0 आपको चाहिए हो तो दोनों की संख्या पता होनी चाहिए पहली बार, और दोनों में जो कम बार आया है उतने ही 0 बनेंगे, क्योंकि वही पेयर बना पाएगा, बाकी एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कितने 0 आएंगे, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा 5 और 2 हैं कितनी बार। ठीक है, और ये सारा काम बहुत जल्दी होता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 16 की बात की जाए तो 16 में 2 है 4 बार। ठीक, बात क्लियर हो रही है। इस 25 की बात की जाए तो इसमें 5 है 2 बार, बल्कि आपको ये सारा काम लिख के नहीं करना है, हम आपको पहला क्वेश्चन है तो चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, वहाँ पे ये सारा वहाँ पे लिख विख के नहीं किया जाएगा, कितना डिटेल में आप पूरा लिखेंगे, आपको सीधे डायरेक्ट करना है। वैसे यहाँ पे 24 की बात की जाए तो 24 में 8 तिरिक 24 होगा, ये हो गया। और 25 की बात 125 की बात की जाए तो 5 3 बार है। ये सारा काम आपको करना नहीं है, लेकिन आपको पहला क्वेश्चन है तो समझने के लिए पूरी बातों को लिख के ही देखना पड़ेगा ताकि आप इसे समझ पाए। अब अगर मैं आपसे कहूँ 2 कितनी बार है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 2 यहाँ पे 7 टाइम है, 7 टाइम 7 बार। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे 5 बार है। ठीक, 5 टाइम्स हो गया। अच्छा एक बात बताइए, हमने 2 गिन लिया, बाकी के नंबर 3 हैं, कुछ और नंबर आ रहे होते उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 के लिए हमें 2 और 5 चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, हमें पता है कि 0 बनाने के लिए जितनी बार 2 और 5 मिलेंगे उतने 0 बनेंगे, तो ये बताइए 5 यहाँ 5 बार है, 2 यहाँ 7 बार है, पहला 5 मिला, पहले 2 से मिला और एक 0 बना देगा, दूसरा 5 दूसरे 2 से मिलके दूसरा 0 बनाएगा, तीसरा 5 तीसरे 2 से मिलके तीसरा 0, चौथा 5 चौथे 2 से मिलके चौथा 0 बनाएगा, और पांचवा 5 पांचवें 2 से मिलके पांचवा 0 बनाएगा। बात आप समझिए, लेकिन यहाँ पे 2 जो है वो एक्स्ट्रा 2 बचेंगे, वो कोई काम के नहीं है, वो 0 नहीं बना पाएंगे। तो 5 बार 2, 5 बार इससे 2 और 5 बार इससे 5 निकलेगा और 5 0 बना देंगे, बाकी के 2 एक्स्ट्रा बचे रहेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 0 की संख्या कितनी होगी? 5 बार। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में ऐसा कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है और आपसे पूछे उसके लास्ट में कितने 0 होंगे,
तो वहां पर 5 और 2 की संख्या को गिना जाता है और 5 और 2 की संख्या को गिन के बताया जाता है कि 2 कितनी बार है या 5 कितनी बार है, तो 0 कितनी बार बनेंगे। और ये काम आपको पेपर में करना हो तो ये सब आप लिखेंगे नहीं, ये सब आप लिखेंगे नहीं, ये सब कुछ नहीं लिखना है। पेपर में डायरेक्ट सोचेंगे, पहले 2 को गिनिए, 2 यहाँ पे 4 बार है, 4 हो गए, 8 त्रिक 24, 8 में 3 बार है, 4 3 7 हो गए, बाकी कहीं है नहीं तो समझ में आ गया 7 बार है। अब 5 को गिनते हैं, 5 यहाँ 2 बार है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ 3 बार है, 3 और 2 5 हो गए, तो 5 टोटल 5 बार हो गया। और जैसे ही आप देखेंगे बता देंगे कितने 0 बनेंगे। ठीक, तो ये सिंपल है, लेकिन पेपर में ये वाला कम आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन इसके आने के चांस थोड़े से कम होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं जो पेपर में सबसे अधिक आता है। ठीक, लेकिन सारी बातें यहीं से जाएंगी, सारे नियम यहीं से हैं। ठीक है, तो समझिएगा सारे लोग, इसको हटा देते हैं, लेकिन ये वाले भी पेपर में देखने को मिलते हैं, कुछ कम आता है कुछ अधिक आता है, बस इतना फर्क है। देखिए पहले की क्लास में क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। पहले क्या होता था कि यह आपके पेपर में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आता था, लेकिन आज की डेट में ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी कई एग्जाम्स हमने देखे हैं, वहाँ पे ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने इसे पहले ना पढ़ा हो तो इसे थोड़ा ध्यान से सीख लीजिए, बड़ा आसान होता है। ठीक है, अब जो बताने जा रहे हैं वो और आसान है, मतलब इसमें तो थोड़ा सा टाइम आपको लग गया, लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं सबसे बार बार, मतलब जो अधिक आते हैं, वो बिना पेन पे हो जाते हैं। कैसे होते हैं समझिएगा। आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का गुणा किया जाए। ठीक है, हिंदी में लिख के दे देगा, लैंग्वेज में ऐसे नहीं लिखता है, कभी ऐसे लिख देगा। मान लीजिए उसने ऐसे लिख के दिया, पूछेगा अंत में कितने 0 आएंगे, या कभी लैंग्वेज में लिखता है 1 से 100 तक संख्या का इंटू किया जाए, गुणा किया जाए, तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे, कितने 0 आएंगे, बताइए। अब ये आ गया। ठीक है, समझिएगा। देखिए एक बात आपको बताएं, अभी जब हमने किया था तो क्या किया था, हमने किया था कि सबसे पहले 0 की संख्या को गिना जाएगा। ठीक है, 0 की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 की संख्या को गिना जाएगा, उसके बाद हम तय करेंगे कितने 0 बनेंगे। लेकिन आप 1 से लेकर 100 तक संख्या है, आप सोच कर देखिए, यहाँ पे 2 और 5 को गिनना आसान है, एक एक को अगर काउंट करना पड़ जाए तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं यहां से 2 की बात करूं तो थोड़ा समझिएगा। हम चाहे तो आपको डायरेक्ट इसका नियम बता सकते हैं, डायरेक्ट नियम बता देंगे, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नियम के साथ आप पहले सीख तो लो क्या करना है। नियम तो एक अलग चीज हो गई, हमें पता तो चले कि हम कर क्या रहे हैं। हम केवल नियम बता देंगे उसका भी कोई मतलब नहीं है। आप पहले समझो ये नियम कैसे बनाए, उसके बाद तो 5 सेकंड में आप भी करोगे। थोड़ा समझिएगा। एक बात मैं आपको बताऊं, अच्छा ये बताइए, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 यहां पर है, 3 को छोड़िए 2 फिर आ गया, एक नंबर छोड़ो 6 में फिर 2 आ गया, अगला नंबर 7 छोड़ो फिर 8 में फिर 2 आ गया, अगला नंबर 9 छोड़ो 10 में फिर 2 आ गया, फिर अगला नंबर 11 छोड़ो 12 में 2, फिर 13 छोड़ो 14 में छोड़ो। मतलब कहने का ये है कि 2 जो है वो हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब हर दूसरे नंबर में 2 है। ठीक है, और 5 कहां पे है, देखिए 4 नंबर छोड़ने के बाद 5 यहां है, फिर आगे 10 में होगा, फिर 15 में होगा, फिर 20 में होगा। मतलब अगर आप दोनों को देखें ध्यान से तो दोनों में कम बार कौन आया है, दोनों में कम बार आया है 5, क्योंकि 5 जो है वो 5 नंबर के बाद आ रहा है। ठीक है, और 2 जो है वो हर दूसरे नंबर में 2 लिखा हुआ है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों में अधिक बार क्या आया है 2, और दोनों में कम बार कौन आया है 5। तो 0 किससे होगा डिसाइड, 5 से डिसाइड होगा। जितने 5 होंगे, भाई 2 की तो कमी है ही नहीं, 2 तो जितने मन करेंगे हम ले लेंगे, बहुत 2 हैं, लेकिन 5 की संख्या से डिसाइड होगा, जितने 5 होंगे उतने 2 से मिलेंगे और दोनों मिलकर उतने 0 बना देंगे। तो यहाँ पे जो कम बार होगा वो डिसाइड होगा उससे कि 0 कितने बनेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि 2 की संख्या तो अनलिमिटेड है, बहुत है 2, जितने चाहिए उतने ले लो आप, क्योंकि हर दूसरे नंबर में 2 है, लेकिन 5 कम है,
तो हमें जीरो के लिए 5 की संख्या को देखना पड़ेगा कि 5 कितना है, और उसी से डिसाइड होगा कि कितने जीरो हैं। तो क्लास आपको 5 की संख्या निकालनी है। तो इसलिए करते क्या है, अगर आपको कभी भी 5 की संख्या चाहिए हो और 1 से लेके लाइन से संख्या बुढ़े में लिखी हो 5 की संख्या चाहिए हो, तो सीधे सीधे लास्ट वाले नंबर को 5 से भाग कर दो। तो ये 5 से चला गया 20 बार में, और जितना आया इसको फिर से 5 से भाग करो, ये चला गया 4 बार में। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ कुछ ऐसा बन गया जो 5 से ना जा रहा हो तो पूरा पूरा जाना चाहिए, बस वो नंबर लेते हैं और फाइनली 20 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 24 आ गई। तो ये जो 24 निकला है ना क्लास, सही मायने में ये 5 की संख्या है 24, इसीलिए 5 से भाग किया है हमने, इसीलिए 5 से भाग किया है। तो जब हमने 5 से भाग किया तो 1 से 100 तक कितने 5 हैं वो निकल के आ गए। तो 1 से 100 तक टोटल 24 5 हैं, 24 बार 5 आया है, और जब 24 बार 5 आया है तो जीरो भी 24 बनेंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 24। तो अब अगर आज के बाद आपको कोई भी जीरो वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे ज्यादा यही पेपर में आता है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से 80 तक, 1 से 1000 तक गुणा करके दे देता है और आपसे पूछेगा लास्ट में कितने जीरो आएंगे। बस आपको लास्ट नंबर को 5 से भाग करते जाना है, जब तक भाग करना है जब तक 5 से छोटा ना हो जाए, सबको जोड़ लेंगे, जीरो की संख्या पता चल जाएगी। ये 24 है 5 की संख्या, और यही 5 की संख्या बन जाएगी जीरो की संख्या। ठीक है, तो अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो पेपर में करना तो अलग चीज है, पेपर वाली बात तो हमने आपको बता दी, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। थोड़ा सा चेंज कर देगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए अच्छा पहला ही वाला पेपर में आ जाए, पहला वाला भी आता है एग्जाम में, भाई ये बहुत आता है तो वो कम आता है, लेकिन आता तो वो भी है ना। अब मान लीजिए पहला वाला आ जाए तो क्या करेंगे, तो पहला वाला पूरा नियम पता होगा तभी तो कर पाएंगे कि 5 और 2 मिलके 0 बनते हैं, और वही रूल हमने यहाँ लगा दिया तो आपका आंसर बिना पेन पे आ गया, ये जल्दी हो गया। ठीक है, एक और बताइएगा। ठीक, हमारा मानना ये है कि आप हमसे पढ़ रहे हो तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है बताने में, समझाने में, लेकिन जब सारी चीजें आपको क्लियर होंगी तो आपको बेसिक से आंसर निकालने में जल्दी लगेगा, जल्दी हो जाएगा, और प्लस आप कभी वो चीज भूलेंगे नहीं कि आखिर हमने 5 से ही क्यों भाग किया था। आपको ये पता होना चाहिए कि 5 से ही भाग क्यों कर रहे हैं। आपको याद होगा एक क्वेश्चन पेपर में आता है इकाई के अंक वाला, अभी हमने आपको पढ़ाया है पीछे, तो वहां पे पावर को 4 से भाग करते हैं। 4 से ही भाग क्यों करते हैं ये बात हमने बताई है आपको, क्योंकि हर नंबर का साइकिल 4 के बाद रिपीट होता है। तो अगर ये बात आपको पता है तो कभी आप भूले, मतलब भूलने का वही नहीं है कि आप भूलोगे, कहाँ 4 से करना कहाँ 5 से करना, रीजन है आपके पास। ठीक है, अब अगर यही नंबर मान लीजिए 1000 तक होता है, पेपर में आ जाता है 1 से 1000 तक संख्याओं के गुणनफल में अंत में कितने जीरो आएंगे बताइए, या कभी कभी ऐसे ही लिख के दे देगा और बोलेगा लास्ट में कितने जीरो आएंगे बताइए। तो आपको क्या करना है, सीधे आपको इसे 5 से भाग करना है। तो हमने इसका लास्ट वाला नंबर ले लिया। ठीक है, लास्ट वाला नंबर हमने ले लिया, ये हमने लास्ट वाले नंबर को सीधे 5 से भाग कर दिया। थोड़ा साफ कर ले, गीला है। तो लास्ट वाले नंबर को जब 5 से भाग करेंगे तो ये आ गया 200। फिर 200 को 5 से भाग करिए, 5 को 20, 40 आ गया। फिर 40 को 5 से भाग करिए, 8 आ गया। फिर 8 को 5 से भाग करिए, 1 आ गया। अब ध्यान रखिएगा पूरा पूरा जितनी बार में जाएगा बस वही लेंगे। यहाँ पूरा पूरा चला गया अच्छी बात है, लेकिन ये पूरा पूरा 5 से नहीं जा रहा है, तो बस जितना बार में पूरा पूरा कट जाए उतना ले लेंगे, पॉइंट में नहीं लेंगे। तो 240 मिलके 240, 248, 1 249, 249 आपका सही आंसर आ गया। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं, अब बताइए समझ में आ गया? तो पेपर में आज के बाद अगर आ जाए तो इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए एक और बताइएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। बस याद रखिएगा ये नियम कब काम करेगा, जब आपको नंबर 1 से देगा, 1 से कहीं तक आपको लिखा हो तो ये काम आपको करना है, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ये नंबर 80 तक दिया होता, 80, और आपसे ये पूछता कि अंत में कितने जीरो आएंगे, तो जल्दी से सारे लोग इसका आंसर निकाल के बताइए। एक बार वीडियो को रोकिए
इसको सॉल्व करिए और देखिए आंसर कितना आ रहा है, उसके बाद अभी हम बताएंगे और मैच करिए। कर लिया सबने? चलिए देखिए इधर, सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट नंबर लेंगे 80 और इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से 16 बार में पूरा पूरा कट गया। फिर 16 को 5 से भाग करेंगे। अब ये पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, लेकिन जितनी बार में पॉइंट में हमें चाहिए नहीं, जितना पूरा पूरा कट रहा होगा जितना 3 बार में जा रहा है, तो 16 और 3 मिलके क्या हो गया 19, तो इसका सही आंसर हो गया 19। तो अब अगर पेपर में इससे रिलेटेड कुछ भी आपको मिलेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको लगातार कहीं से कहीं तक संख्या दी जाए तो लास्ट वाले नंबर को 5 से भाग करना है। 5 से क्यों भाग करना है हमने बता दिया। और अगर आपको जैसे पहला क्वेश्चन लिया था, कुछ संख्या बीच बीच में 4-5 संख्या बड़ी बड़ी दे दे, तो वहां पे 2 और 5 की संख्या को गिनकर तब तय करेंगे कितने जीरो बनेंगे। तो बस यही 2 पेपर में आते हैं, लेकिन इसका एक और करवा दे रहे हैं, कभी कभी वैसे पूछ लेता है। ठीक है, इतना उतार लीजिए सारे लोग। कभी कभी क्या होता है कि इसको फैक्टोरियल के रूप में दे देता है और पूछ लेता है अंत में कितने जीरो आएंगे। तो ये भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं, बाकी आप समझ पा रहे होंगे। देखिए आज मेरी नंबर सिस्टम पे अगर देखिए तो 7वीं क्लास है, मतलब 7वीं क्लास का मतलब है 7 टाइप के क्वेश्चंस आपके हमने करवा दिए। डेली हम आपको एक टाइप पढ़ाते हैं। अभी आपको हो सकता है लगता हो कि आधे घंटे की क्लास है, थोड़ा कम लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे हम टाइम बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए पहले क्या था कि कभी वीडियो मिल पाता था, कभी नहीं मिल पाता था। अब आप एक चीज़ देखते होंगे, लगातार आपको क्लास मिल रही है, तो ये वाली प्रॉब्लम हमने दूर कर दी। और दूसरी बात ये कि आप धीरे धीरे सीखिए, वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों को भेजिए, थोड़ा सा व्यू बढ़ाइए। जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होंगी वैसे वैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी। और बाकी रीजनिंग की बात रही तो रीजनिंग को लेके भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि रीजनिंग भी हम आपको बढ़िया से पढ़ा देंगे। मैथ्स रीजनिंग हम सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। अब जैसे ये चैप्टर है थोड़ा सा टाइम लग गया, अभी और भी 1-2 क्लासेस हैं, लेकिन आप बढ़िया सीख गए होंगे। अब आपको कहीं बार बार नहीं पढ़ने जाना है कि आप फिर से कहीं देखो नंबर सिस्टम, बस आप एक बार मेरी सारी क्लास देख लो, नंबर सिस्टम कंप्लीट। ऐसे ही सारी चीज़ें आगे धीरे धीरे पढ़ा देंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे इसका एक और क्वेश्चन पेपर में आता है, समझिएगा। जैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है फैक्टोरियल 100, ये लिखा है फैक्टोरियल का साइन है, फैक्टोरियल। कोई अगर ना जानता हो तो पहले फैक्टोरियल के बारे में जान ले। देखिए पहली बात तो ये कि फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह है, और कभी कभी फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ये भी फैक्टोरियल का साइन है। चाहे ऐसे लगा हो चाहे ऐसे लगा हो, दोनों का मतलब फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर फैक्टोरियल दिया जाए, इसको इंग्लिश में फैक्टोरियल बोलते हैं, मैं लिखे दे रहा हूं फैक्टोरियल, हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, क्रम से गुणा होना, क्रम गुणित फैक्टोरियल। अब अगर कहीं पे फैक्टोरियल 4 लिखा है तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, ये बातें हमने पीछे भी बताई हैं, फिर आपको बता देते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 से छोटी जितनी भी संख्या है उनका 1 तक गुणा करेंगे, तो ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है। मैं आपसे कहूँ फैक्टोरियल 5 का मान, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 से लेकर 1 तक गुणा कर देंगे, वो हो गया फैक्टोरियल 5 का मान। तो किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू अगर निकालनी हो तो उसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ लिख के दे देगा कि फैक्टोरियल 100 का मान क्या होगा, मतलब फैक्टोरियल 100 के अंत में कितने जीरो आएंगे बताइए। तो क्लास एक बात बताए, फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, 1 से लेकर 100 तक सारी संख्या का गुणा। आप इसे चाहे 100 से लेकर 1 तक कहिए कि 100 से लेकर 1 तक संख्या का गुणा, या आप इसे उल्टा कहिए 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का गुणा, एक ही बात तो है। तो इसका मतलब हो गया 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणा, या आप इसे उल्टा कह सकते हैं 100 से लेकर 1 तक की संख्याओं का गुणा। ठीक है, अब ये बताइए, अभी हमने आपको बताया था कि नहीं ये वाला, भाई वही चीज तो आ गई, केवल लिखने का तरीका ही तो बदला है। तो अब फैक्टोरियल 100 की बात अगर की जाए तो आपको फिर से वही काम करना है। सबसे पहले फैक्टोरियल 100 लेना है, 100 को 5 से भाग कर देना है, तो ये 20 आ गया।
फिर 20 को 5 से भाग करना है तो ये 4 आ गया। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 24। ठीक है, तो फैक्टोरियल आपने सीख लिया, 100 के बारे में आप सीख ही चुके थे, बाकी सब कुछ आपका आसानी से हो जाएगा। एक और बताइएगा इसका। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। फैक्टोरियल 150, फैक्टोरियल 150 का फैक्टोरियल 150 के अंत में कितने जीरो आएंगे बताइए। ठीक है, एक बार ट्राई करिए, बाकी फिर हम बताएंगे, मैच करिए आंसर। तो क्लास यहाँ पर भी आप क्या करोगे, वीडियो को रोक के एक बार आप कर लो। ठीक है, उसके बाद हम बताने जा रहे हैं, दोनों को मैच कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें पता है कि इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 150 तक संख्याओं का गुणा। तो वो सब लिख विक नहीं रहे, हमें पता है, बस आप सीधे आंसर निकालो। तो हमने 150 का 5 से भाग करा तो ये 30 आ गया। फिर 30 को 5 से भाग करा तो ये 6 आ गया। फिर 6 को 5 से भाग करा, एक बार में जाएगा, सिर्फ एक बार में। तो इन सबको जोड़ देंगे तो इसका सही आंसर आ गया 37। तो आपको वो भी नहीं लिखना है कि पूरा आप उसको लिख के दिखाए और उसके बाद चेक करें कि हमारा आंसर क्या आएगा। हमें सीधे पता है, इसका मतलब है 1 से लेकर 150 तक संख्याओं का गुणा होगा। तो बस लास्ट नंबर को 5 से भाग कर दिया, जब तक 5 से जाता जा रहा है सबको जोड़ देंगे, आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो 37 आया है ना, ये 37 का मतलब है 5 37 बार आया है, 37 बार। और जब 5 37 बार आया है तो इसका मतलब जीरो की संख्या भी 37 होगी। तो ये 5 की संख्या है और यही 5 की संख्या जीरो बन जाती है। बात समझ गए कि नहीं? तो अब अगर पेपर में आएगा तो हो जाएगा, लगभग सारे लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़िया सपोर्ट करिए, स्टेटस वगैरह लगाया करिए, ऐसे ही आपको बढ़िया से नियम समझाते रहेंगे। और एक काम ये कीजिए कि नंबर सिस्टम चैप्टर में 7 टाइप हो गए हैं। ठीक है, अब आप इनके क्वेश्चंस लगाया करिए। हम बीच में एक दिन लाइव भी आएंगे और लाइव आएंगे तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करा देंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि अभी जो भी आप टाइप वाइज पढ़ते जा रहे हैं, इनके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं और जो टाइप आपने पढ़ रखा है सिर्फ वही क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे आप इसकी किताब खोलेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमने भी नहीं पढ़े हैं। तो ऐसा भी होता है कि हम वो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं आप? कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाते हैं, लेकिन वहां पे आपको किताब में दिया गया होगा नंबर सिस्टम में। तो कुछ ऐसी चीजें आपसे मिस होंगी, छूटेंगी, तो उसको देख के ये मत समझिएगा कि हमने छुड़वा दिया है या हम नहीं करवा रहे हैं। हम आपको यहाँ पे कुछ अलग चीजें पढ़ाएंगे और बाकी चीजें हम आपको सिंप्लीफिकेशन के साथ में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपको बढ़िया से क्लियर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आप बताइएगा। सारे लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट में कितना आया। आंसर बताया करिए, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कोई आंसर ही नहीं आता है। अरे आप आंसर बताइए, पता तो चले कि आपने किया है, सही किया है, गलत किया है। तो क्वेश्चन है आपका 210 फैक्टोरियल। 210 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य आएंगे, इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।